नमस्कार दर्शकों, यह कहानी भिवानी के धनाना गांव की है, जो इतना बड़ा है कि इसमें 3 पंचायतें हैं। आज हम बात कर रहे हैं धनाना की तीसरी पंचायत की। यहां बाढ़ का पानी किसानों के लिए काल बन चुका था। पिछली फसलें नष्ट हो चुकी थीं और अगली बिजाई असंभव लग रही थी। लेकिन इस गांव की कहानी खास है। गांव के सरपंच और मौजिज लोगों ने बताया कि प्रशासन से उम्मीदें थीं, लेकिन असली सहारा उन्हें संत रामपाल जी महाराज के दरबार से मिला। उन्होंने कहा, 20 दिन पहले भी मदद आई थी, लेकिन पानी ज्यादा था, इसलिए हमने दोबारा गुहार लगाई। धनाना 3 में जब राहत का काफिला पहुंचा तो आंकड़ों ने सबको चौंका दिया। यह दूसरी बार की मदद थी। पहली बार इस पंचायत को 14,500 फुट पाइप और 5 मोटर दी गई थी, लेकिन इस बार संत रामपाल जी महाराज ने 12,000 फुट 8 इंची पाइप और 2 विशाल 10 HP की मोटरें भिजवाईं। अगर धनाना की तीनों पंचायतों 1, 2 और 3 का कुल हिसाब देखें तो संत रामपाल जी महाराज ने इस एक गांव को लगभग 46,000 फुट पाइप और 13 से 14 बड़ी मोटरें दी हैं। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला पहुंच चुका है धनाना 3, जिला भिवानी, तहसील भिवानी। जैसा कि आपको अवगत है, ये धनाना जो गांव है ये भिवानी में भी एक पड़ता है और यहाँ पर 3 धनाना है। धनाना फर्स्ट, धनाना सेकंड, धनाना थर्ड। तो संत रामपाल जी महाराज के आदेश से आज जो बाढ़ राहत सामग्री पहुँचाई जानी है वो है धनाना 3 में पहुँचाई जानी है। और पहले संत रामपाल जी महाराज के आदेश से धनाना 1 और धनाना 2 का जो है सामान पहुंचा दिया गया था। तो आज तीसरी बार धनाना में आना हुआ संत रामपाल जी महाराज के बाढ़ राहत सेवा अभियान का। और संत रामपाल जी महाराज ने जिस प्रकार से मुहिम चलाई है उसका उद्देश्य यही है, सामान चाहे कितना ही ले लो लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए। और अभी यहाँ पर गांव के बाहर सेवादार जो है मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण करके अभी गांव में प्रवेश करेंगे। धनाना गांव के बाहर आ चुका है और आज यहां पर भी जो है इस किसानों की बर्बादी को रोक लिया जाएगा, संभाल लिया जाएगा। गांव-गांव में आज किसान बर्बाद हो रहा था। इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं सड़क के बाहर। अब यहां पर हम बाहर खड़े तो देखिए फसल पूर्ण रूप से नष्ट है। ये बाढ़ के पानी के भराव के कारण ये नष्ट हुई, पूरी फसल गिर चुकी है। महीनों भरे पानी ने जड़ों को नष्ट कर दिया फसलों की। आज किसान इसी तरीके से बर्बाद हो चुका है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने उस वक्त में इनका हाथ पकड़ा जब कोई भी इनका साथ नहीं दे रहा था। किसान इन फसलों को देखकर रोता है, छाती पीटता है कि आज इन खेतों में पानी भरे भरे पानियों में काई जम चुकी है। इतने दिनों से पानी भरा हुआ है और आज यहाँ पर देखिए ये पाइपों से भरकर गाड़ियाँ आज गांव धनाना में पहुँच रही हैं। संत रामपाल जी महाराज ने वो कारनामे करके दिखा दिए जो आज तक कभी कोई कर ही नहीं सकता है। ये देखिए दर्जनों वाहन पाइपों से भरकर भिवानी के
धनाना गांव में पहुंच रही हैं। और दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज का बाल राहत सेवा अभियान का काफिला पहुंच चुका है ग्राम पंचायत धनाना 3 में। पहले भी धनाना 1, 2 में सामान जा चुका था, धनाना 3 में भी जा चुका था, लेकिन एक बार फिर संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव को राहत पहुंचाई है। बहुत ही जो है कमाल की बात संत रामपाल जी महाराज ने करके दिखाई है। आज सारा संसार संत रामपाल जी महाराज के इन कारनामों को देखकर जय जयकार कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने लोगों के जीवन को बचाया है, हरियाणा को बचाया है, हरियाणा की हरियाली को बचाया है, लोगों के जीवन को बचाया है। संत रामपाल जी महाराज आज वो दया निधि, करुणा निधि बनकर आए, जो उन्होंने इतनी दया दिखाई कि आज मरते हुए किसानों को, कर्जे में डूबते हुए किसानों को पहले ही बचा लिया। न जाने कितने लोग इस महामारी से, महाबीमारी से, महान ये संकट से मर जाते। तो दर्शकों, यहाँ पर अभी ग्राम पंचायत में धनाना 3 में संत रामपाल जी महाराज का इस सेवा अभियान का काफिला आ चुका है, पहुँच चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दूर तक दर्जनों श्रृंखला में दर्जनों वाहन आज यहाँ पर पहुँचे हैं पाइप और मोटरें लेकर। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज लाखों का सामान एक पल में चुटकी बजते ही भेज देते हैं कि भाई किसानों का कष्ट सदा सदा के लिए समाप्त होना चाहिए। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला पहुंच चुका है धनाना 3 तहसील और ज़िला भिवानी में। तो आपने अभी देखा सभी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, आ चुके हैं। अभी सरपंच जी जो है आगे कार्यक्रम की हमें जानकारी दें। हम सभी धनानावासी संत रामपाल महाराज जी के जितने भी ये यहाँ आए हैं, हम इनका आभारी हैं। गांव धनाना में पहुँचने में इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम छोटू राम की तरह संत रामपाल महाराज को मानना शुरू करेंगे, जैसे छोटू राम जी बने थे। 20 दिन पहले हमारे गांव में 14,520 फुट पाइप आए थे। हाँ। 5 मोटरें आई थी बिजली की। उनसे हमारा पानी एक साइड का और दूसरी साइड का निकल रहा है। 2 जगह और हमारी डिमांड थी, वो आज आए हैं 12,000 फुट पाइप और 2 मोटर, जिससे हमारा गांव का पानी तकरीबन निकल जाएगा। हम रामपाल महाराज से इस बात से बहुत बहुत खुशी है। धनाना 3 में 2 बार सामान आ चुका है। हाँ, 2 बार आ चुका है। पहले आया था 20 दिन पहले 14,520 फुट और 5 मोटर, और अब 12,000 फुट और 2 मोटर आई है। अब हमारी समस्या बिल्कुल पूरी हो जाएगी। आज हमारे गांव धनाना में लगातार फर्स्ट पंचायत में, सेकंड में और थर्ड में, तीनों पंचायतों में जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो पाइप व मोटरों की जो सेवा दी गई है, उसके लिए समस्त गांववासी संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत बहुत आभारी हैं। भविष्य में जब भी संत रामपाल जी महाराज जी को जब भी सरकार रिहा करे, हम चाहें जल्दी से जल्दी रिहा करे, और पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे पहला कार्यक्रम हो तो हम ये चाहेंगे कि गांव धनाना में हो, और वो बहुत बड़े स्तर पर हम करके दिखाने का काम करेंगे। आज फिर हमारे गांव में संत श्री रामपाल महाराज जी की टीम आकर गांव की जो समस्या बाकी बची थी उनके लिए आए हैं, और हमारे लिए पाइप, मोटर, पानी उतारने के लिए पूरा सामान 2 बार पहले और तीसरी बार अब
पूरे गांव की समस्या हल करने के लिए जब टीम हम इनका धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी का। जब हमने बताई समस्या, जब हमारी 40% समस्या हल हुई थी, आज हमें लगता है कि गांव की समस्या 100% हल हो जाएगी। हम इनका बार बार धन्यवाद करते हैं और सदा आभारी रहेंगे सत साहब जी। पहले हमारे गांव में 14,520 फुट पाइप रामपाल जी महाराज ने दे चुके हैं। फर्स्ट में 11,000 फुट पाइप फर्स्ट में आ चुका है, 8,500 फुट पाइप सेकंड में आ चुका है। तो रामपाल जी महाराज ने 12,000 फुट और 2 मोटर चौथी बार दिया है। हमारे गांव में रामपाल जी महाराज ने बहुत जितना भी पानी भरा हुआ गांव में, या बोल रखा भी गांव की बूंद बूंद निकालेंगे पानी की, और भी जरूरत पड़ेगी तो और भी कोशिश करांगे, गांव में पानी नहीं रहने देंगे। जय हो। एक और जो ये पाइप दिए हुए हैं रामपाल जी महाराज ने 2 ग्राम पंचायत को दिए हुए हैं, तो इनका कहना है भी 2 ग्राम पंचायत जहां आपने स्तर पर चाहे, जहाँ पूरा गांव की कमेटी हो कि वहाँ इन पाइपों को यूज कर सके है, इनका ये है। रामपाल जी महाराज की जय हो। सभी ग्रामवासी धनाना गांव थर्ड जो यानी कि 3 नंबर है, सभी को सत साहब जी राम राम जी। देखिए, बहुत गुरुजिया के प्रति आप लोगों का बहुत बढ़िया भाव है और एक दूसरे ते जतन की भी कोशिश ना करा करो। भगवान इतना सम्मान देने लग रहा, आप लोग लिखवा के आए थे उतना मिलने लग रहा। आराम से पानी काटो, आराम से गेहूं बो, ईब तक हमने बेरा भाई गुरु जी हमने सारा देनिया हो गए, क्यों करे बरतो यो तो ईब तक शरफ प्यार तक आप लोगों ने अपनी अगली फसल की बुवाई करनी। ईब आपने जरूरत थी भाई 12,000 फुट पाइप 2 मोटर, ईब बाद में भी पहले यहाँ 14,520 फुट पाइप पहले थे, यहाँ 5 मोटर हैं तो 7 मोटर 23 इसमें होगी और 26,520 इतना पाइप 23 इसमें हो गया। टोटल तीनों गांव में 45,820 फुट पाइप हो गया। 11,000 2 में और 8,500 1 में, ये उनमें हो गया। कुल 13 मोटर होगी तीनों गांव में, तो 45,820 फुट पाइप हो गया। तो ये गुरुजिया ने इतनी दया करी है और के कोई सा मना थोड़ी थी कि तक कमी है, ईपी भी आपस में न्यूज दोगे तो गलत है। और प्यार से पानी का तो कितना बढ़िया भाव है और परमात्मा चाहे है भाई किसान ना गए फसल हुआ यो यू टर्न न्यू लिया है। तो गुरुजिया ने इतनी मदद करे पाते थे, किसान टूट कर मर जा मेहनत पे, कमी रहेगी तो आप लोगों की रहेगी। देश की शान है किसान और किसान के ऊपर सब कुछ निर्भर है। व्यापारी, दुकानदार, मजदूर जो भी कुछ है, कृषि प्रधान देश है, अपने किसान के ऊपर निर्भर है। किसान का न होगा तो सारे देश में गतिविधियां घूमेंगी ना तो ठप हो जा हैं। और गुरुजिया ने इतना बड़ा परोपकार इस कलयुग में आप लोगों पे किया है, ऑटोमेटिक आप लोगों ने न्यू देखना चाहिए कि भाई अपना मसीहा कौन है। जैसे ही ये भाई साहब कह रहे थे आग भाई सर छोटू राम तो बहुत बढ़िया मेहनत करके अपने टेम पे, लेकिन ईब ये भगवान आ रहे हैं थारी यो काम तक करेंगे थारा उद्धार भी करेंगे। न्यू कह रहा कि विश्व में डंका बाजेगा का विश्व में थारा भारत जगत गुरु होगा सबसे पहले, यो सब बंद हो जाएगा, शांति रहेगी, कोई दुख ही नहीं रहेगा, कोई क्या दारिद्र नहीं रहेगा।
हर जगह भंडारे होंगे, किससे भी किंग आए न कोई बुजुर्ग घूमन जागा ना और भूख लागे उड़े आपने रोटी खाओ आराम तक किंग आए जो ऐसा सतयुग आओगा। ये एक नहीं 20 भविष्यवाणी होंगी। अब वो संत हरियाणा में होगा और उसने भलाई के काम तक का तक कति डुंडा ढा देना है, वो रुकेगा नहीं। ये भी आपके सामने है, देख लो। और आपका बहुत ही अच्छा भाव है पूरे तीनों गांव का। उड़े भी वे तीनों जी करके जाए बोले थे आपका डाल 1 में 2 में और आज 3 में कत्ती तोड़ का भाव है। इतना बढ़िया भाव गुर्जिया के प्रति हम इस गांव का, धनाना गांव का, तीनों का बार बार धन्यवाद करते हैं, गुर्जियों की तरफ से, अपने भक्तों की तरफ से। ग्राम पंचायत धनाना 3 के सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। ग्राम पंचायत धनाना 3 से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको एक पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गाँव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गाँव के ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारे आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गाँव को किसी प्रकार की आपदा में कोई राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएँ अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपये कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी भी जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा और परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरु जी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी
निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं। लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। सत साहिब। मैं धनाना थर्ड पूर्व सरपंच लीलाराम, हम संत रामपाल महाराज जी का पहले जो सामान दिया था उसका सही उपयोग कर रहे हैं और अब भी जो आया है ये 2 जगह लगेगी लाइन, इनका भी सही ढंग से काम करेंगे। हम तय दिल से विश्वास दिलाते हैं। बंदी छोड़। गांव वालों के जज्बात ऐतिहासिक थे। सरपंच ने एक बहुत बड़ी घोषणा की, हम सर छोटू राम की तरह संत रामपाल महाराज को मानना शुरू करेंगे। उन्होंने संत जी को आधुनिक युग का किसान मसीहा बताया। रामपाल जी की जय हो भाई। यो तो एक भगवान है भाई। गांव में 36 बरादरी में मकाना में चारों तरफ 500 फीट पानी था। 3 बार सामान आ लिया भाई। गांव सदा आभारी रहेगा भी, सारी दुनिया रहेगी, सारा देश में, सारे स्टेटा में, हरियाणा सारा इतना सहयोग दिया भाई। गरीब का मकान बनाना, लड़कियां ही शादी करना, पढ़ाई कराना भी भगवान तभी बात है भाई। ये तो हाँ, कलयुग में एक बहुत सच्चा भगवान आ रहा भाई। जनता की सेवा करना भी कर लिया वो पहचान है भैया। हम तो मैम गए थे, इतना बड़ा जलसा था 120 का चौतरफ है वो, इतना बढ़िया प्रबंध, इतनी सफाई, इतना सहयोग, बहुत बढ़िया भाई, जी लग गया भाई। हाँ, रामपाल महाराज जी की जय हो, बार बार कहते हैं भाई। आपके गांव में तीसरी चौथी बार सामान आया है, तीनों पंचायतों में आया है, धनाना 3 में भी दूसरी बार आ चुका है। तो क्या लगता है कि भाई अब गांव की जो परेशानी थी दूर हो जाएगी? आपकी 3-4 बार सामान आना था भाई। गांव तय दिल से धन्यवाद करता भाई संत रामपाल महाराज जी का जी। इससे गांव में जी अनाज हो जाएगा जी, बच्चा का खर्चा चल जाएगा जी। गांव में गेहूँ होगा जी, ट्रालिया का दारा ला देंगे रामपाल जी का। हाँ, गद्दा गद भर भर जी। हाँ, लैंड नहीं छोड़ देंगे और बरवाड़ा लग गई। पूरा गांव खुश है भाई। गांव के सारा देश से खुश है भाई। इस पर तो आदमी काम आवन है, भगवान होए हुआ है, चाहे पड़ोसियों कोई भी हुआ भाई। तय दिल से रामपाल जी महाराज का गांव की तरफ से सहल जी का धन्यवाद करें। कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो गई, लगने लगा। कलयुग में सतयुग की होगी भी शुरुआत, यो भगवान उतरे आया है कलयुग में। जय संत रामपाल महाराज जी की जय। और धनाना गांव भी खुश है के बाढ़ से हम काल पारे थे। जो है कहना हमारा, तो इनने हमारी मदद करी। हम किसी भी तरीके से हमारा कहीं सहयोग हो तो हम देने के लिए तैयार है भाई। सबसे पहले तो भगवान रामपाल के चरणों में साक्षात नमन। और आज धनाना थर्ड की पंचायत को दोबारा फिर सामान दिया है। ये तो भाई भगवान है रामपाल, तो भगवान तो कम से ही। ये तो 1 साल तक लेके 100 साल का तय की सबकी सुने जड़ा सैनी सरकार ना थी यार घेर दिया उड़ा तो इसकी चाल चालू हुई है। भूल गई थी मोदी सरकार ना कदे सुपना भी कौन सोचा था यो काम और बड़ा काम यो कर देगा कि एक डेरा सिरसा भी है, मेरे भिवानी में भी है, दनौद में भी है, जैसे भाई ब्यास में भी है। वो तो कौन याद गांधी नामदारी है, अरबों रुपये है, प्रॉपर्टी है, वो क्यों नहीं याद गांधी के? और भी कथावाचक बहुत है, वो क्या कौन याद गांधी? लेकिन यो भगवान है, इसने आपके बेटा की, आपकी जनता की, आपका भविष्य की सोच है, उनका दर्द समझा है इन्होंने। और जो आने वाली फसल है, अगर एक दाना दाना भी उगेगा तो संत रामपाल जी महाराज की वजह से उगेगा। ठीक है, एक पेड़ पेड़, एक अन, एक जर्रा जर्रा संत रामपाल जी महाराज का नाम बोलेगा।
ये नहीं कि भाई मैं कोई अनुयायी हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ जो रामपाल महाराज ने हमारी मदद की है उसकी भावना है हमारे दिल में, विश्वास बनाया। संत रामपाल जी महाराज करोड़ों का सामान दिया है और नहीं दे रहे कोई। सरकार के पास हमने कम से कम भी 2 महीने चक्कर लगाए थे, कभी नहीं सुनी सरकार ने। तो पहले 2 तारीख को गए थे संत रामपाल जी महाराज के पास, 4 तारीख को तो हमारा सामान आ गया और सरकार के पास 2 महीने चक्कर लगा लिया, जब भी हमने एक मोटर भी कौन मिली। मोटर कड़ जमलने की बात थी, पाइप भी कौन मिला, क्या हम खुद तार लाए पानी। मरण के कगार पर तो आपे था भाई साहब, ये पिछली फसल तो नष्ट हो ली थी, अगली और कौन बुअर डांगरा चारा नहीं था, मनसा ने क्यों नहीं थे खाने, मर गए थे किसान। तो इसलिए हम तो भाई संत रामपाल जी को साक्षात भगवान मानना। पूरा हरियाणा नहीं, पूरा पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा सभी को बचा लिया इसने। तो अगर किसी का मकान गिर जे है, एक भी न मैं कौन मकान तैयार करा दे, खुद अपना मालक कौन करा सकता, भगवान संत रामपाल महाराज ने तैयार करा। अभी मैंने मीडिया में सुना था कौन सा के गाँव है, हाँ मैंने सुना था कौन सा के गाँव है, एक विधवा औरत थी, उसका मकान तैयार करा 1 महीने के अंदर, उसके अंदर अन्न पानी बर्तन सब कुछ संत रामपाल जी महाराज ने दिया। एक खुद मकान का मालिक नहीं कर सकता जितना ही भगवान रामपाल जी महाराज ने कर दिया। तो इससे ऊपर क्या होगा भाई। वास्तव में संत रामपाल जी भगवान है। और ये जितने जो नामधारी हैं और हैं ये हैं, देखो आगा हो किसाना ही मदद करो, और नहीं तो यो डंगोसड़ा ना फैलाओ। अजीत जी क्या कहेंगे, गांव में दूसरी बार मदद आई, तीनों पंचायतों में करोड़ों का सामान आ, बहुत ही बढ़िया, जितना भी बोल लेंगे उतना ही कम है। बहुत अच्छी सेवा करे कि संत रामपाल जी महाराज ने। इधर पानी के लिए बड़ी दिक्कत थी गांव के अंदर, संत रामपाल जी महाराज ने ये सामान भेजा तो इसके कारण पानी उतर जाएगा और अगली बिजाई हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा योगदान है, आने वाले समय में और अच्छा बढ़िया होगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने लगातार मेरे गांव धनाना में, ये 3rd पंचायत है, 3 पंचायतें मेरे गांव में, जो बड़ा गांव है, तो इसके अंदर पहले 14,500 फुट पाइप और 5 मोटर देने का काम किया था। आज दूसरी बार 2 मोटर और 12,000 फुट पाइप देने का काम किया है। और पीछे जो 1st और 2nd पंचायतें थी उसके अंदर 4 मोटर एक में और 2 मोटर एक में, और टोटल मिला के 46,000 फुट पाइप और 13 से 14 मोटर और पूरा सामान जो देने का रामपाल जी महाराज ने काम किया। पीछे अब की बार जो तीसरी बार गांव में आए हैं, इसमें ये लगा कि थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि कमी रहेगी, कि बुआरे का टाइम ऊपर आ गया और पानी उतरने में थोड़ा टाइम लगने लग रहा। तो रामपाल महाराज जी के पास दोबारा से गांव वाले गए, एक ही चक्सी भी थी जाने से पहले कि भाई बार बार मांगते हुए शर्म आवे। तो फ़ोन कराया सरपंच साहब ने, जी बोले थोड़ी ये बात है, बोले क्या बात हो गया आओ। तो दोबारा से फिर बुला लिए और तुरंत सामान, भाई एक दिन भी लेट नहीं हुआ, कल ही पर्ची दे के आया, आज ही सामान आ गया। तो रामपाल जी महाराज तो एक भगवान के रूप में गांव धनाना के लिए, ये मानो कि एक तुरंत भगवान है वो कब आया या कैसे आया। तो रामपाल जी महाराज ने जो कार्य करने का काम किया, समस्त गाँववासी उसके आभारी हैं। और एक उम्मीद करते हैं कि जब भी रामपाल जी महाराज जी बाहर आए, चाहे वो रोड शो के माध्यम से आए, तो पूरे गांव की महिला व पूरा गांव, तीनों पंचायतें एक साथ मिलके बड़े स्तर पे रोड पे फूल वर्षा करेंगे महाराज जी के दर्शन करने के आभारी। उमंग है आपको? हाँ उमंग है गांव के अंदर। और ये तो मेरे गांव की बता रहा हूँ मैं। अगर मैं अपने आसपास के भिवानी में सारे मेरा फील्ड का ही काम रहता है समाज में आने जाने का, तो हर जगह यही सोच है कि भाई अब मेरे पूर्व गाँव है, पड़ोसी गाँव मेरा, अपने साथी हैं राजेश डॉक्टर जी, और उस गाँव के जो सरपंच है जो वो अपने मित्र हैं। तो उनको मैंने ही बोला था, यहाँ से रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी थे, अपने मामा जी के लड़के थे, उन्होंने बोला भाई आपके आसपास में जहाँ बाढ़ का एरिया है उन सरपंचों से बोलो, गांव वालों को लेके मिलें, उनकी व्यवस्था पानी उतारने की जा सकती है। तो मैंने उसको भाई को बोल दिया था, वो गए फिर लेके, बोले यार बहुत बड़ी तो इज्जत करी, वहाँ गए तो खाना पीना भाई बहुत बढ़िया तरीके से बातचीत हुई और तुरंत सामान आ गया और उनका पानी उतरने लग रहा है। बोला भाई अजीत मैं बोला और सरपंच और वो
पहले हम रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनको सम्मानित करने का काम करना चाहूँगा, तो आपका क्या विचार है? माँ भाई, आप अपने गांव के आधार पर कभी करो, फिर अपनी जो हमारी एक खाप है सरव जातीय जाटू खाप 84, क्या नाम है खाप का? सरव जातीय जाटू खाप 84 भिवानी जिले की सबसे बड़ी खाप है। हरियाणा के अंदर अगर जो भी किसी भी प्रकार के आंदोलन हो, उनमें सबसे अहम रोल हमारे खाप का रहता है। हाँ, इसके कैप्टन भीम सिंह मिथाथल जी जो प्रधान थे पीछे कार्यक्रम में, तो हम चाहते हैं कि खाप के माध्यम से ही कार्यक्रम हो जो हमारे समस्त गांवों को एक साथ इकट्ठा किया जाए मंच के ऊपर। खाप की तरफ से हम चाहते हैं रामपाल जी महाराज जी का जो ये पानी उतरने के बाद फसल जो लहराएंगे उसके बाद एक अच्छा कार्यक्रम दें। तो ऐसी मेरी बातचीत चल रही है, हो रही है, और सारे गांव आसपास के हर गांव में मदद पहुंच रही है। बडेसरा गांव में प्रेमनगर के सरपंच हैं हमारे, राजेश साथी हैं हमारे, हाँ, उनसे बातचीत हुई, उनके भी मदद पहुंची है। और ये सागवान गांव में भी पहुंची है, वहाँ हम पानी की उस समस्या को लेकर आवाज़ उठा के आए थे, रवि आज़ाद भाई और हम सारे मिलके, कमल प्रधान हमारे। तो ये मानो कि जो भिवानी की जो बेल्ट है, भिवानी बेल्ट पूरी की पूरी हमने जो सर्वे करके देखा तो महाराज जी के साथ हैं। और महाराज जी को पहचान लिया, कौन अपना कौन पराई की पहचान हो चुकी है। भाई ये सही बात है कि पूरे वक्त में ही पता चलता है कौन किसका साथी है। महाराजों की तो ये मानो कि गिनती ही नहीं है इंडिया के अंदर। एक महाराज ही ऐसा है जो संत रामपाल जी महाराज, जो किसान मजदूर, जो देश की रीढ़ की हड्डी होती है, वो हड्डी बिल्कुल टूट चुकी थी बाढ़ के टाइम पे। उस हड्डी को अगर कोई सहारा देने का काम किया तो संत रामपाल जी महाराज जी ने किया, जो उन किसान मजदूर के बच्चे भी पड़ जाएंगे इसके उसमें। तो हमारे तो ये है कि एक एक कट्टा जब गेहूँ आएगा तो एक एक कट्टा प्रत्येक घर से उगा के हम महाराज जी के आश्रम में भेजने का काम करेंगे। और दर्शकों, अभी ग्राम पंचायत धनाना 3 में 3rd में आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने जो सामान भेजा है यहाँ पर आ चुका है। इनकी दूसरी बार जो प्रार्थना हुई थी, पहले इनकी 5 मोटर आई थी और अभी 2 मोटर हैं, सारा सामान आ गया है। सत साहेब जी, आज ग्राम पंचायत ने फिर से संत रामपाल महाराजियों के चरणों में प्रार्थना की थी। धनाना 3 ने इन्होंने प्रार्थना में 2 मोटरें 12,000 फुट पाइप 8 इंची लाइन की प्रार्थना की थी। और आज संत रामपाल महाराजियों ने यह प्रार्थना स्वीकार करते हुए सारा सामान यहाँ पे भेज दिया है। इसमें 2 मोटरें 15 HP की और 12,000 फुट 8 इंची लाइन आज ग्रामवासियों को, सरपंच जी को, ग्रामवासियों के बीच में आज ये सारा सामान सौंप दिया है। इसके अंदर नट बोल्ट वाशर जितना भी एसेसरी का सामान लगता है वो पूरा सामान दे दिया है इनको। धनाना 3 में कुल मिला के पहले और अब 7 मोटरें हो गई हैं और 26,520 फुट पाइप 8 इंची लाइन की दया भगवान जी ने बख्शी है, जो इन्होंने प्रार्थना की थी। आज वो सारा सामान सौंप दिया है। सरपंच जी, सारा सामान ले लिया? हाँ, ले लिया है सारा। कोई कमी पेशी? कोई कमी पेशी नहीं, महाराज सारा पानी उतर जाएगा। हाँ, मौज हो जाएगी जमा। ये तो भगवान के बराबर है, इसके लिए क्या शब्द बोले। ये तो ऊपरला भगवान ही और ये भगवान मिलकर करेंगे, कुछ बोलेंगे हम, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। तो दर्शकों, आज यहाँ पर सारा सामान जो है ग्राम पंचायत धनाना को मिल चुका है। धन्यवाद। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। धनाना 3 की यह कहानी सिर्फ 12,000 फुट पाइप की नहीं है। यह उस विरासत की कहानी है जिसमें एक संत को सर छोटू राम जैसा दर्जा दिया गया है। यह कहानी उस महामदद की है जिसने एक गांव की 3 पंचायतों को डूबने से बचा लिया। संत रामपाल जी महाराज ने धनाना को सिर्फ राहत नहीं दी, बल्कि यह साबित कर दिया कि वे किसानों के सच्चे हितैषी हैं।